ट्रम्प की एक आदत है कि सबका वो पापा बनना चाहता है। हमें नहीं लगता है कि वो वैसा बन पाएगा, क्योंकि अब सारी दुनिया के जो बड़े बड़े देश है वो नहीं चाहते कि अमेरिका का एक तरह से बोलबाला रहे, ठीक है। और अमेरिका चाहता है कि मैं सबका पापा बन के रहूं, तो ऐसा नहीं होगा। ईरान का हमला अमेरिका के लिए ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि किसी ने इतने बड़े मुल्क के एयरबेस पे हमला करना ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। युद्ध होते हैं तो हर एक देश बोलते हैं, अपने अपने राय रखते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2-4 दिनों के बाद फैक्ट सामने आ ही जाते हैं। तो वेट करते हैं 2-3 दिन में क्या कुछ ना कुछ आएगा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। 12 दिनों से चला आ रहा ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो अब समाप्त होने को है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने दोनों देशों से बात की है और दोनों देश अब पूर्ण सीज फायर के लिए मान चुके हैं। लेकिन सवाल तब भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये युद्ध विराम हुआ कैसे, कराया किसने, क्या सच में जो युद्ध है वो खत्म हो चुका है? आज इन सभी तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो सीज फायर हुआ है आखिरकार क्या सच में युद्ध रुक चुका है या फिर नहीं। सर, जिस तरीके से स्थिति बन रही है, जिस तरीके से हालात हैं, ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध रुकवा दिया है। क्या सच में जो युद्ध है वो थम चुका है? देखिए, जहाँ तक कि युद्ध रुकने की बात है, हमें लगता है कि अब युद्ध रुक सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ईरान और इजराइल इतना आसानी से मान जाएंगे ट्रंप की बात को। खास करके ईरान जो है, हमें नहीं लगता है कि ट्रंप की बात को इतना इजीली मान लेगा और रुक जाएगा। अगर ईरान रुकता है, सीज फायर लागू करता है, तो सारी दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे बोलेंगे कि अमेरिका के दबाव में जो है ईरान ने युद्ध को रोक दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और हमें नहीं लगता है कि ट्रंप के सामने ईरान जो है इकलौता झुकने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसको जो कार्रवाई करनी है वो अपना करेगा। आज भी सुबह में भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आप देखो तो सुबह में भी उन्होंने मिसाइल से अटैक किया है इजराइल पे, ठीक है। तो अब देखना है कि ईरान ने तो अपना कार्रवाई कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ईरान के तरफ से कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। अब देखना है कि इजराइल के तरफ से क्या रिएक्शन होता है। दोनों देशों में युद्ध रुकती है या नहीं, लेकिन चांसेस अभी कम है कि ट्रंप के बातों से युद्ध रुक जाए। हमें लगता है कि इसमें और भी बाकी सहयोगी देशों को भी सामने आना पड़ेगा, तभी ये युद्ध रुकेगा। केवल ट्रंप का रोल इसमें बड़ा नहीं होगा। मतलब आपका कहना ये है कि जो युद्ध है वो खाली कहने के लिए रुका है, युद्ध अभी पूर्ण तरीके से यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीज़ फायर कराया, उन्होंने सीज़ फायर कराया। यहाँ पर ट्रंप ने सोमवार की रात को ऐलान किया था, एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों ने बातचीत की है मुझसे और वो चाहते हैं कि अब मिडिल ईस्ट में शांति बरकरार रहे, इसलिए उन दोनों देशों ने बात की है। लेकिन वहीं पर ईरान इस बात को अगली सुबह खारिज कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद जो ईरान है वो यहाँ पर अमेरिका के जो हवाई अड्डे उन पर जाकर हमला कर देता है, 6 मिसाइलें दाग देता है। तो क्या ट्रंप की बातों में कुछ सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, ट्रंप की एक आदत है कि सबका वो पापा बनना चाहता है। हमें नहीं लगता है कि वो वैसा बन पाएगा, क्योंकि अब सारी दुनिया के जो बड़े बड़े देश है वो नहीं चाहते कि अमेरिका का एक तरह से बोलबाला रहे, ठीक है। और अमेरिका चाहता है कि मैं सबका पापा बन के रहूं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ तक कि ईरान ने जो युद्ध किया है, अटैक किया है अमेरिकी एयरबेस पे, अमेरिका का कहना कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान का हमला अमेरिका के लिए ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि किसी ने इतने बड़े मुल्क के एयरबेस पे हमला करना ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। और इसको लेकर ट्रंप शांत बैठ जाएं, ये माना जा सकता जिस तरीके से उनकी प्रवृत्ति है। बिल्कुल, ये शांत बैठे ये भी अच्छी बात उनके लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको मुंह पे ये तमाचा है, क्योंकि आपने आपने ईरान पे जो हमला किया उसके बाद आपने आपके एयरबेस पे हमला कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इसमें लगता है कि अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है कि वो बचा नहीं पाया, ठीक है। अब क्या नुकसान हुआ है अमेरिका का, क्या नहीं हुआ है, ये 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि युद्ध होते हैं तो हर एक देश बोलते हैं, अपने अपने राय रखते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2-4 दिनों के बाद फैक्ट सामने आ ही जाते हैं।
तो वेट करते हैं 2-3 दिन में क्या कुछ ना कुछ आएगा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल में अमेरिका के एयरबेस पे कुछ तबाही हुई है या नहीं। 6 लोगों के मरने की खबर तो अभी भी आ रही है। बिल्कुल हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक के कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है, उसने बहुत पावरफुल मिसाइल से अटैक किया है, तो बिल्कुल नुकसान तो बहुत बड़ा होगा ही अमेरिका को। लेकिन अभी अमेरिका जो है ये छुपाना चाह रहा है इस चीज़ को, इसलिए छुपाना चाहता है। अगर मीडिया में आ जाए कि अमेरिका के एयरबेस पे हमला हुआ, बहुत चीज़ ये छुपाना चाह रहा है, तो हमें लगता है कि उसकी बेइज्जती होगी। आपने छुपाने की बात कही, इससे मुझे एक चीज़ याद आई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो जब वो दौरे से वापस आ गए थे तो एक बड़ी खबर सामने आई थी। खुद ट्रंप ने इसका ऐलान किया था कि मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छुपाई अमेरिका में, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी कि अमेरिका की बहुत सी जगह ऐसी हैं जिनकी हालात बहुत ख़राब हैं और वो नहीं चाहते कि बाहरी देशों को अमेरिका के इस तरह के हालात भी देखने पड़े। तो क्या जो अमेरिका है वो अभी भी कुछ चीज़ें छुपा के चल रहा है इस युद्ध को लेकर? नहीं, बिल्कुल 100% ये कन्फर्म है कि अमेरिका हर बात को वो जो दिखाना होता है वही दिखाना चाहता है। वहाँ की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आप अगर वहाँ के आर्थिक स्थिति देखें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहाँ भी आर्थिक मंदी से अमेरिका जूझ रहा है, तो वो भी अभी नहीं चाह रहा है कि ज़्यादा दिन तक हम भी किसी पे अटैक ना करें, ठीक है, और विश्व में शांति बने रहे। अगर ये युद्ध अगर लंबा चलता है तो पूरे दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ईरान ने बोला है कि मैं समुद्री मार्ग से जो भी तेल जा रहे हैं उसको मैं रास्ते रोक दूंगा। रास्ता अगर रुकता है तो बहुत बड़ी मुश्किल तेल और गैस की आपूर्ति में इफेक्ट पड़ेगा। ये दुनिया भर की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, खास करके भारत पे भी बहुत ज़्यादा। इसके डर से यहाँ पर मध्यस्थता के लिए अमेरिका ने बात की है। बिल्कुल 100%। हमें तो यही लग रहा है कि जब से ईरान ने धमकी दिया है कि मैं समुद्री रास्ता को बंद करूंगा, तो हमें लगता है कि मेन कारण यही है कि अगर रास्ता वो बंद करता है तो पूरी दुनिया के लिए, भारत समेत इधर के देश सबके मुश्किलें सामने आ जाएगी और तेल की आपूर्ति में इफेक्ट 100% पड़ेगा। तो अमेरिका अब चाह रहा है कि अब जो हुआ सो हुआ, युद्ध रुक जाए, लेकिन हमें लगता है कि अमेरिका के बात ईरान नहीं मानेगा, ठीक है। बाकी और भी देश को सामने आना पड़ेगा युद्ध को रुकवाने के लिए। ईरान की जो बाकी देश हैं उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत है। ईरान का कहना ये है कि उसको इस लड़ाई में, इस जंग में किसी भी देश का साथ नहीं मिल रहा है। मतलब नैतिक तौर पे तो हर कोई कह रहा है कि वो ईरान के साथ है, लेकिन खुले तौर पर कोई ईरान के साथ नहीं आया है। क्या ये बात सच है कि कोई भी देश खुलकर ईरान के सपोर्ट में नहीं दिखा, जबकि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका था? देखिए, इंटरनली जब कोई भी युद्ध स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में बहुत इसमें थोड़ा टाइम लगता है बाकी देशों को सोचने में कि अगर हम उसका साथ देंगे तो हमारी इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर देश चाहता है ना कि हमारी अर्थव्यवस्था पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और काम भी हो जाए। तो हमें लगता है कि बाकी देश इसलिए नहीं बोल रहे हैं अभी कि वो अपनी स्थिति देख रहे हैं, चाहते हैं कि भाई अगर 10 दिन 8 दिन में युद्ध रुक जाता है तो कुछ न्यूट्रल रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि हर देश अपना फ़ायदा देखता है इसमें, ठीक है। तो हमारे हिसाब से लगता है कि अभी नहीं, हो सकता है रूस और चीन भी इसमें सामने आए। बाकी हो सकता है आने वाले दिनों में जितने मुस्लिम कंट्री है वो भी ईरान का साथ दे। एक बात सामने ये निकल के आ रही है कि अमेरिका ने यहाँ पर ईरान पर हमला किया, ईरान के परमाणु जो बेस थे, जो अड्डे थे, वहाँ पर हमला किया। अब अमेरिका कौन होता है दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराने के लिए, जब खुद अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है? देखिए, अमेरिका चाह रहा है क्रेडिट लेना। अमेरिका की आदत है क्रेडिट लेने की पॉलिसी है, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुए थे तो उसमें अमेरिका क्रेडिट लेना चाहता है कि मैं युद्ध रुकवा दिया, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा होगा, इसलिए कि बहुत लोगों की आदत होती है क्रेडिट लेने की। तो हमें नहीं लगता है कि ये क्रेडिट ले पाएगा इस बार, क्योंकि हमें लगता है कि ईरान जो है ना कि फुल फेज में हमला कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले भी बताया कि ईरान ने इतनी बड़ी महाशक्ति देश के ऊपर एयरबेस पे हमला करना, यानी ईरान के ऊपर उसमें दम है तभी अमेरिकी एयरबेस पे हमला किया और उसने अपना बदला भी ले लिया। क्लियर बोला है कि मैंने, अमेरिका जो हमारे ऊपर हमला किया, मैंने भी उसके एयरबेस पे हमला करके मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। तो हमें नहीं लगता है कि ईरान डरने वाला देश है, ना अमेरिका के आगे झुकेगा और अमेरिका के बातों में आएगा। अमेरिका
ने ये कहा था सोमवार को कि उसने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और बाकी जो जेडी वेंस हैं, मार्को रूबियो हैं, वो ईरान से बातचीत कर रहे थे। अगली सुबह ईरान जो है इस पूरे बात को खारिज कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर जब मिसाइलें दाग देता है इजराइल पर, उसके बाद कहता है कि अब सीज़फायर लागू है। लेकिन वहीं ट्रंप अपने एक पोस्ट में कहते हैं कि 6 घंटों के अंदर पहले ईरान को सीज फायर करना होगा, उसके 12 घंटे बाद यहाँ पर इजराइल को सीज फायर करना होगा। तो क्या अभी इजराइल का हमला ईरान पर बाकी है? देखिए, हो सकता है कि काउंटर अटैक इजराइल करे, क्योंकि ईरान को जो करना था वो कर दिया। अभी ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। हो सकता है इजराइल कर भी सकता है या नहीं भी करे, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइमों में रात तक या शाम तक हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है इजराइल भी बहुत भारी अटैक करे ईरान के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। पूरी जो जंग थी वो जंग परमाणु अड्डों पर है। पूरी जंग ये है, इस बात पर है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि उसने अड्डे तबाह कर दिए हैं और ईरान का जितना भी यूरेनियम था परमाणु हथियार बनाने के लिए वो खराब हो चुका है। लेकिन खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने जो भी सारे परमाणु हथियार बनाने के लिए सामग्री थी उसने कहीं और शिफ्ट कर दी है। क्या आने वाले समय में ये जो जंग है ये फिर से शुरू हो सकती है इसी मुद्दे को लेकर? देखिए, हर एक देश चाहता है कि मैं परमाणु शक्ति वाला देश बन जाऊं। तो अमेरिका शुरू से नहीं चाह रहा था कि ईरान जो है परमाणु शक्ति वाला देश बने। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो ईरान ने बहुत पहले ही उसको ये आशंका थी कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए अपने जो भी परमाणु संयंत्र है उसको कहीं और ऑलरेडी वो ट्रांसफ़र कर चुका है। यानी कि अमेरिका के हमला से ईरान के परमाणु बेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, माने ईरान के अकॉर्डिंग, ठीक तो है। ईरान कह सकते हैं कि ईरान नहीं रुका है और वो परमाणु हथियार बना के रहेगा। बिल्कुल 100% वो बनाएगा भी, बना के दुनिया को दिखाएगा कि इतना अमेरिका के बोलने के बाद भी मैं कर दिया हूँ। या हो सकता है उसने कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखे तो लोगों का कहना है कि 60% उसने बना लिया है, ये चीज़ टारगेट अपना पूरा कर लिया है बस, और 30% ये करना है, क्योंकि 90% जहाँ हुआ तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा उसका मिशन। तो आने वाले दिन में वो भी बड़े बड़े देशों को चैलेंज कर सकता है कि हाँ मैं भी मतलब कि आपके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। तो आने वाले दिन में हो सकता है मे भी, ठीक है, कि ये लड़ाई आगे भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, पूरी जंग अगर देखी जाए तो परमाणु हथियार पे ही शुरू हुई थी। अमेरिका कह रहा था कि वो ईरान को बातचीत से समझाएगा, लेकिन ईरान जो है बातचीत से नहीं माना, जिसके बाद देखा जाए तो इजराइल का कहना ये है कि हमने अपनी सुरक्षा के तहत ईरान पर हमला किया है। अब ये सीज फायर रुका तो है, अभी लगातार ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन इजराइल कुछ नहीं बोल रहा है। क्या इस चुप्पी के पीछे भी कोई वजह हो सकती है? नहीं नहीं, कोई वजह नहीं है। अब ये अमेरिका का है ना कि जितना इसने हमला किया, जितना इसने भूमिका बनाया, हमें लगता है ये वेस्टेज ऑफ मनी, उसका वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ। क्योंकि जितना कोशिश कर लिया अमेरिका ने, इजराइल ने, कि इसको परमाणु, मेन पर्पस था परमाणु बेस को तबाह करना, कुछ भी नहीं कर पाया है अमेरिका ने। अब ऑलरेडी ईरान ने ये चीज़ घोषणा कर दिया है कि मैंने सब चीज़ दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट किया है आज तक अभी तक किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका ने इतना बड़ा हमला किया, पूरा क्रेडिट लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिका बार बार सीज फायर की बात करने लगते हैं, हर देश में जबरदस्ती घुसने लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। इसीलिए जब भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था तो उसने एक पोस्ट किया था कि हाँ जी सीज फायर लागू हो जाए, और वही काम अभी भी किया है। तो हमें नहीं लगता है कि उसकी इस मेंटेलिटी से उसे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अमेरिका, जब भारत और पाकिस्तान की बात हुई थी तब भी यही कहा जा रहा था कि अमेरिका ने नहीं कराया है। भारत ने भी साफ किया था कि अमेरिका ने सीज फायर यहाँ पर नहीं कराया, हमारे बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनने आपस में बात की है पाकिस्तान से, और फिर ये सीज फायर हुआ है। और अभी भी ईरान ने अमेरिका की ओर से जो पोस्ट किया गया उसको खारिज कर दिया कि ज़बरदस्ती जो अमेरिका है वो हर देश में जाकर अपनी बढ़त दिखाना चाह रहा है। अमेरिका दिखाना चाह रहा है कि मैं ही सबसे पावरफुल देश हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। अमेरिका हर चीज़ में चाहता है बड़ा बनना, लेकिन अभी आजकल का जो युद्ध का जो ट्रेंड बन चुका है, हमें नहीं लग रहा है कि अब वो बड़ा बनने वाला है, क्योंकि उसकी बात कोई मानने वाला अब नहीं है।
पहले की बात कुछ और थी अमेरिका के, लेकिन अमेरिका के अंदर अभी जो करंट जो चल रहा है युद्ध, इससे नहीं लग रहा है कि अमेरिका बहुत बड़ा भूमिका ले सकता है। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ रहा है और अमेरिका के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रम्प की प्रवृत्ति से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका में हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी ऐसी कि किसी एक बात पर वो टिक नहीं पा रहा है, कभी कुछ और बोल रहा है, कभी कुछ और बोल रहा है। और अमेरिका के भी काफ़ी लोग नहीं चाह रहे थे कि वो ईरान पर अटैक करे, और ईरान पे अटैक होने से अमेरिका में भी बहुत जगह विद्रोह हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, इससे कोई फ़ायदा है नहीं हुआ, क्योंकि हमें लगता है कि अमेरिका के जो खुफिया विभाग है उन्होंने सटीक इन्फॉर्मेशन उसे मिला नहीं था, गलत जगह पर भी हमले कर दिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि ऑलरेडी जब वो अपना शिफ्ट कर लिया है सब चीज़, तो उसको हमला करने से फ़ायदा क्या हुआ? यानी कि हमें लगता है कि अमेरिका की जो खुफिया विभाग है सही तरीके से काम नहीं किया है इस युद्ध में। रूस की तरफ से अभी कल परसों की बात है कि रूस की तरफ से एक बयान आया था कि अगर ईरान का जो परमाणु सामग्री है, जो यूरेनियम है, अगर वो तबाह हो चुका है, उसके बावजूद भी कई ऐसे देश हैं जो यहाँ पर ईरान को अपने परमाणु हथियार देने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कोई देश अपना परमाणु हथियार किसी को देगा? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे देश है जो चुपके से गलत तरीके से, माने बिना इन्फॉर्म किए भी अनऑफिशियली लोग दे देते हैं। दे भी सकता है ईरान को, क्योंकि आने वाले दिनों में ईरान के बारे में लोग को इतना पता नहीं था कि इतना बड़ा, मतलब कि इसने ऐसे ऐसे मिसाइल बना लिए हैं। ईरान को दे सकते हैं, बिल्कुल 100% ये कन्फर्म है। वो कौन से देश हो सकते हैं जो ईरान को अपना परमाणु हथियार दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कोई देश जो है ना डिक्लेयर ये नहीं करेगा कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। ये हो सकता है आने वाला दिन में गलत, माने दूसरे वे में लोग ईरान को जो है परमाणु हथियार, परमाणु संयंत्र, जो भी चीज़ चाहिए रिक्वायर्ड है, वो चीज़ 100% प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जहाँ रूस का सवाल है, बहुत लोगों का कहना है, बहुत मीडिया में ऐसी बातें चल रही है कि हो सकता है रूस दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या उसके अलावा भी बहुत सारे देश है जो कि परमाणु संपन्न देश है। तो हो सकता है कुछ और देश अगर उसके अगर नष्ट हुए होंगे यूरेनियम, तो 100% कुछ और देश है जो दे सकते हैं। पाकिस्तान कह रहा था कि वो ईरान के साथ है। पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि सभी मुस्लिम देशों को यहाँ पर एक हो जाना चाहिए, ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के हवाई अड्डों से यहाँ पर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। क्या पाकिस्तान वो देश है जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और खुद इस्लामिक जो देश हैं वो भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते? देखिए, पाकिस्तान जो है, ये तो शुरू से सबका ये भी कहना है कि पाकिस्तान जो है भरोसा वाला देश है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो जनरल है अमेरिका में जाके लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। डिनर करने के बाद वहाँ कुछ और ट्रम्प से डील कर लेते हैं और खुद अपना एयरबेस अमेरिका को दे देते हैं। शहबाज शरीफ को इसके बारे में कोई जानकारी हो सकती है? बिल्कुल उनके पास होगी, लेकिन वो ऑफिशियली ये बात नहीं बताना चाह रहे हो। या हो सकता है पाकिस्तान का ऐसा है कि वहाँ आर्मी का ही शासन है, आर्मी को ही प्रायोरिटी दी जाती है, तो हो सकता है हो भी या ना भी। लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज किया है इस युद्ध में, और सारे मुस्लिम देश तो बोलेंगे ही ये पाकिस्तान गद्दार है, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज किया है ताकि वो अपना एयरबेस यूज करे, और वहीं से उसने अटैक भी किया है। एक तुर्की से भी बात निकल कर आ रही थी कि जब अमेरिका ने यहाँ पर ईरान पर हमला किया था, ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला किया था, तो यहाँ पर उन्होंने तुर्की से बात की थी, तुर्की के जो राष्ट्रपति उनसे बात की थी। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, तुर्की ईरान के साथ था, तो आखिरकार तुर्की ने क्या ईरान को बता दिया था, इसलिए ईरान ने अपने परमाणु हथियार जो हैं वो शिफ्ट कर लिए थे, या फिर तुर्की ने ईरान के साथ विश्वासघात किया? नहीं, ये तुर्की का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। हो सकता है ये पता हो, लेकिन ईरान जो है ना, पहले से उसे ये चीज़ पता था कि अमेरिका अटैक कर सकता है। ठीक है, तो अमेरिका के डर से कि हमारा ये चीज़ परमाणु संयंत्र खराब ना हो, उसके डर से उसने अपना दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें तुर्की अगर होता तो तुर्की जरूर सामने आया होता। कुछ अभी इस युद्ध में तुर्की का अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
सर मेरा आखिरी सवाल अब यही रहेगा, क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ट्रंप जो है इस युद्ध में हमें नहीं लग रहा है कि ट्रंप पे कोई देश भरोसा करेगा। खास करके ईरान जो है इनकी बातों में नहीं आएगा कि इसके बोलने से सीज फायर रुक जाए, क्योंकि कुछ और देश को भी सामने आना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एक से दो दिन के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि युद्ध रुकती है या नहीं रुकती है। अगर युद्ध रुक जाती है तो बहुत बड़ी बात है दुनिया के लिए। कैसे आने वाले दिन में अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द देश का आर्थिक स्थिति पे भी, इकोनॉमिक पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सत्ता परिवर्तन के लिए भी क्या ये युद्ध हो सकता है? क्योंकि खबर ये भी निकल के आ रही थी कि जो इज़राइल है और जो अमेरिका है वो चाहता है कि ईरान में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए और खामनेई को ईरान की सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। देखिए, अमेरिका तो शुरू से चाह रहा है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो। मैं भी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मैं भी न्यूज़ देखा था तो उसमें पता चला था कि सत्ता परिवर्तन भी अमेरिका चाह रहा है। अगर सत्ता परिवर्तन कराने के लिए कर रहा है तो अमेरिका की ये गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो आपने देखा, हमने तमाम सवालों पर चर्चा की, तमाम जो सवाल निकल कर सामने आ सकते थे हमने उन पर बात की। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।